ई कॉमर्स का बिजनेस रियल एस्टेट के बिजनेस से किस तरह बेटर है, आपने 7 पॉइंट नोट करने हैं। पहला पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको बहुत कम, एक छोटी सी अमाउंट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको मिलियंस ऑफ दिरहम नहीं चाहिए कि इस बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए। एक छोटी सी प्रोडक्ट, कुछ हजार दिरहम से ये बिजनेस स्टार्ट होता है और बाद में इसे आप स्केल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसकी स्केलेबिलिटी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ई कॉमर्स के बिजनेस की बहुत ज्यादा है। एक सिंगल वेबसाइट आप वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर सकते हो। एक सिंगल वेबसाइट से आप अपना बिजनेस जो है वो स्केल कर सकते हो। इवन अगर आप रियल एस्टेट की तरफ देखें तो इसकी एक्सपेंशन बहुत स्लो है और आप डिफरेंट लोकेशंस पे अगर नहीं जा सकते हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट्स को लेके। थर्ड, रिटर्न्स। आपने जो पैसा लगाया है उसका रिटर्न्स आपको किस तरह मिल रहा है। अगर आप रियल एस्टेट में जाएं तो विद इन मंथ रिटर्न्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स में जाएं तो आप जब एक स्टोर बनाते हो थ्रू टारगेटेड एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, आप अपने रिजल्ट विद इन मंथ भी जनरेट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में आपके रिटर्न्स जो हैं वो बहुत फास्टर हैं और रियल एस्टेट में रिटर्न्स तो आते हैं लेकिन बहुत स्लो आते हैं। पॉइंट नंबर 4, लो ओवरहेड्स। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत स्मॉल ओवरहेड्स के साथ चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो आपको ऑफिस और बहुत ज़्यादा जो है ओवरहेड्स का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है। ई कॉमर्स में रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इस तरह है कि आप प्रोडक्ट लाइन इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है किसी स्पेसिफिक नीश पे और वो प्रोडक्ट नहीं चल रही है, आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना रिस्क जो है वो रिस्क मिटिगेशन इसमें हो सकती है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में जाएं तो मार्केट अगर क्रैश होती है तो आपका सारा कैपिटल भी साथ क्रैश हो जाता है। तो 5th पॉइंट ये है कि आपकी जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है वो ई कॉमर्स में ज़्यादा बेटर है। पॉइंट 6, ऑटोमेशन एंड पैसिव इनकम। ई कॉमर्स में ऑटोमेशन पॉसिबल है। आपके जो इनकम है इसमें ऑटोमेटेड हो जाती है। आपकी प्रोडक्ट सेलिंग ऑटोमेशन हो जाती है। अ लॉट ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स हैं आप ई कॉमर्स के जो आप लगा देते हैं, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम होती है और आपको पैसिव इनकम भी मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप किसी मार्केट प्लेसेस पे भी काम करते हो उधर से भी आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो उधर पैसिव इनकम पॉसिबल तो है, लेकिन ये है कि आपको हायरिंग मैनेजर ऐड्स करने पड़ेंगे, मैनेजर्स प्रॉपर ऐड करने पड़ेंगे जो आपकी इस ऑटोमेशन के टेक केयर करें। तो उधर आपको पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। पॉइंट 7 है कंज्यूमर ट्रेंड। कंज्यूमर ट्रेंड किस तरह के, ई कॉमर्स जब कोरोना के बाद ई कॉमर्स का जो ट्रेंड एक बूम कर रहा है, एवरी मंथ उसकी जो प्रोजेक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रही है। दूसरी साइड पे आप रियल एस्टेट का ट्रेंड कर देखें, हाउसिंग एक ट्रेंड लेके आई है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी डाइवर्स नहीं है, इतनी ट्रेंडिंग नहीं है जितनी ई कॉमर्स है। एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स, ठीक है। दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स भी लो, तो मैं इस साइड पे भी ई कॉमर्स को ही प्रेफर करूंगा। ये सारे ट्रेंड्स देखने के बाद आपको एक चीज़ मेक श्योर होगी कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स है। अगर आपके पास टीम है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास कैपिटल है तो ये ई कॉमर्स का काम आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी इंटरनेशनल लेवल की टीम के साथ मिलकर काम करें जो टॉप क्लास है डिज़ाइनिंग में, मार्केटिंग में, डेवलपमेंट में, ईच एंड एवरीथिंग में, सोर्सिंग, 3PL, ईच एंड एवरीथिंग जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो सकता है वो मेरी इंटरनेशनल लेवल की टीम करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने में तो आपको एक मीटिंग बुक करना पड़ेगी। कमेंट्स में एक लिंक होगा, वो आप क्लिक करेंगे या इस वीडियो के नीचे एक बटन दिया गया होगा, वो क्लिक करके आप मेरी टीम से आज ही मीटिंग बुक करेंगे और वो मीटिंग टीम मेरे साथ आपकी मीटिंग बुक करवाएगी और इंशाल्लाह मिल के ई कॉमर्स में मिलियन दिरहम कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच।